हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो और मस्त भी। तो हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी कैसी रहेगी। उससे पहले क्षमा चाहूँगी क्योंकि डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर आ चुके हैं तो उनका काम वगैरह रहता है। कभी घर का भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। कभी कहीं इमरजेंसी जाना पड़ जाए, ठीक है ना, कुछ समय के बाद, उसके बाद शायद सब ठीक हो जाए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। तो हमेशा की तरह जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान, अपने पर्सन जिनके बारे में भी और जानना चाहते हैं उनका नाम, साथ में अपना नाम, क्योंकि इससे मैं आप ही की एनर्जी देखती हूँ। लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपकी एनर्जी पिक हो पाए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ वैंड्स। चलिए कार्ड कर लेते हैं अरेंज और देखते हैं क्या कुछ है। न्यू मून आ रहा है, सॉरी फुल मून आ रहा है, इफेक्ट दिख रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, तकलीफ से रीडिंग की शुरुआत है। ये तकलीफ है, बात नहीं हो पा रही पर्सन से, लौट कर नहीं आ रहे हैं वो। कुछ लोगों को लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है शायद, ठीक है, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, खुद से भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को डाउट्स हो रहे हैं, कहीं आपके पर्सन किसी और के पास तो नहीं है, किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं वो आपके बिना खुश रहना तो नहीं सीख गए। ऐसे ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं कि कहीं ये इंसान आपके बिना खुश तो नहीं है। आई होप आपको देखिए सभी कार्ड्स दिख रहे हों, ना दिख रहे हो तो एनर्जी पे फोकस करें। सॉरी पीछे से आवाज़ आ रही होगी, यहाँ ऊपर नीचे कई फैमिली रहती है तो कहीं ना कहीं से खुद हमारे घर में भी बच्चों की, बड़ों की, सबकी आवाज़ आती रहती है। तो देखिए कैसी रहेगी एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कॉल मैसेज नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे सब कुछ एंड हो गया, अब ये इंसान नहीं वापस आएगा, है ना कहीं। लेकिन प्यार बहुत है। ये इल्यूजन कैसा कि ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं ना, उनको क्या लग रहा है कि शायद अब सब कुछ खत्म, शायद अब प्यार खत्म, शायद अब सब कुछ ठीक नहीं होगा। इमोशन लॉस हो रहे हैं, ठीक है ना। कैसे डाउट्स हो रहे हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में कोई और आ गया हो, किसी और से ये बात कर रहा हो, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन ज्यादा दिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, यार ये मुझे जरूर चीट कर रहा है, ये ऑनलाइन है, ये सोच सोच करके बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ऑनलाइन आ रहा है, मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा, किसके साथ बातें कर रहा है, कहाँ मुझे चीट कर रहा है, कौन है, किसके पास है। ऐसे धोखे वाली एनर्जी है कि मैं तो इतना ज्यादा इसके लिए इतना सब कुछ किया, ठीक है, इसे शादी का कमिटमेंट दिया या शादी का कोई वादा किया हो, ठीक है, और अब इसने निभाना नहीं। कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, क्या करे, कैसे करे।
क्यों आया है हेरोफेंट? क्लैरिफाई करें एंजल्स हेरोफेंट को। बिल्कुल आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन जल्द से जल्द एक गुड न्यूज लेकर आए, ठीक है, जल्द से जल्द एक प्रपोजल लेकर आए। कुछ लोगों को देखिए शादी के प्रपोजल भी आ रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 मेल की एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि किसको चुने, क्योंकि इमोशन तो प्यार के साथ है और घर वाले कह रहे हैं कि दूसरे से कर लो, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है, कि 2 ऑप्शन कहीं ना कहीं है, लेकिन आपका दिल गवाही नहीं दे रहा उन ऑप्शन को चुनने के लिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि क्या चुनाव करें, किसको चुने, किसकी तरफ देखें, प्रपोजल को चुन ले या जिसके लिए मेरा दिल धड़क रहा है उसके लिए वेट करूं, क्या करूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। कुछ लोगों को आप जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कॉल मैसेज आया हो सकता है, कोई मैसेज आया हुआ हो या कोई मूवमेंट जरूर दिखाई दी है आपको अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, ठीक है ना। कुछ लोग हर्ट हैं प्यार की वजह से ही कि और कितना मैं वेट करूं और कितना इस लाइफ में संघर्ष है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, इस बात से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आपके पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है, ये भी एनर्जी यहाँ पे खो रही है कि कंट्रोल कर रहा है कोई आपके पर्सन को, आपके पास आने से रोक रहा है, किसी ने कुछ ऊपरा तो नहीं करवा दिया, ऐसा कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करा दिया। नेगेटिव थॉट्स भी घेर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव ही ज्यादा घेर रहे हैं। देख के बताऊं तो प्यार कभी कभी आ रहा है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा घेर रहे हैं। क्यों आया है 9 ऑफ कप्स? वाह देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन को देख तो रहे हैं, ठीक है, स्पाई तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब ये इंसान सामने से खुद कॉल मैसेज करेगा। सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका रियलिटी क्या है, रियल फेस क्या है इस इंसान का, ठीक है। क्या अगर मैं कॉल मैसेज ना करूं तो क्या वो मुझे मनाने आएगा, क्या पहले जैसा कुछ है हमारे बीच में, क्या एक्शन होगा यहाँ, ये चीजें आपकी विश में आती हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ जो न्यू सोच रहे हैं या तो सब कुछ मतलब आर पार हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए आपको बहुत जल्द, क्या कि ये इंसान अगर प्यार करता है तो कोई एक्शन ले, वरना कट ऑफ कर दूं। आपका मन भर चुका है, जैसे है ना आप सेल्फ लव में या बहुत ज्यादा गुस्से में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। इसे गुस्सा बहुत ज्यादा आया हुआ है, प्यार तो है लेकिन गुस्से की भी एनर्जी कि अब ये खुद ही आना चाहिए, ये इंसान खुद ही आएगा, मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा, ये वाली एनर्जी है कि इसको एक्शन लेना होगा ना तो ये खुद करे, वरना भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आए आए ना ही आए वो वाला। लेकिन फिर भी स्पाई पूरा कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं, निगाहें पूरी रखी हैं, लेकिन कहते हैं ना, इसे कहते हैं क्या, कंफ्यूजन। कैसा कंफ्यूजन कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है ना। दिल तो फीलिंग अपनी आदत से मजबूर है कि वो याद करे बिना मानेगा नहीं, और दिमाग अपनी आदत से मजबूर है कि वो थॉट्स बनाने छोड़ेगा नहीं, है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है कि थॉट्स अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। कुछ लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपनी ब्यूटी पे, अपने करियर पे, अपने लिए काम कर रहे हैं, फिलहाल अपने लिए स्पेस देख रहे हैं, ये भी यहां से एनर्जी है। पर ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, क्लैरिफाई करो डेथ को। मैं बता रही हूँ ना, बहुत ज्यादा ओवर थिंक। कब ये मूवमेंट खत्म होंगे, कब ये आएगा, कब यूनियन होगा, कब ये बीच के फासले घटेंगे, ये चीज सोच सोच के दिमाग खराब। कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कितना उलझे हैं, कब तक इन सारी उलझनों में उलझे रहेंगे, ये चीज सोच सोच के बहुत ज्यादा दुखी है। 5 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें।
देखिए कुछ लोगों को लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, इसलिए आप मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, इसलिए आपका हार्ट भी बहुत ज्यादा ब्रेक है, इसलिए आप गुस्से में कॉल मैसेज नहीं कर रहे। प्यार तो है लेकिन गुस्सा है ना। एक सेकेंड, है ना। तो गुस्से वाली एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। बच्चे हैं सारे बोलते रहते हैं, सॉरी आप इग्नोर कीजिएगा अगर आपको वॉइस आती है तो ज्यादा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी व्यूवर्स को लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी गाइड कीजिएगा। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस विद एस ऑफ कप्स। अरे क्या कहने, अरे भाई गजब। चलिए रीडिंग की शुरुआत हुई है ये क्या कहते हैं, अभी 2 दिन पहले जो रीडिंग आई थी उसकी भी 3 ऑफ कप से ही रीडिंग की शुरुआत हुई थी, है ना। 6 ऑफ बैंड्स विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, magician, 2 of cups, 9 of swords, the devil। कार्ड देखो, 4 of pentacles, 6 of swords, the high priestess and ace of cups। रीडिंग को समझें, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लगती है, देखिए एक तो मैं हमेशा हंसकर बात इसलिए करती हूँ ताकि आपका मूड एकदम चिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए और आपको समझ में आए कि एक एनर्जी वाइब्स है, ठीक है। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, जैसे कि फील करके देखेंगे, हमेशा एनर्जी कैसे देखनी चाहिए, फीलिंग के साथ देखनी चाहिए, है ना। तो आपको ऑटोमेटिक उनकी एनर्जी देख के हंसी आ जाएगी, अपनी भी देख के हंसी आ जाएगी। जब आप फीलिंग के साथ देखोगे ना तो हंसी आ जाएगी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि वो बात आ गई यहाँ पे तो तुरंत हाँ यार ऐसा हो रहा है, ऐसे हंसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। ये होता है हीलिंग, कुछ समय के लिए आपको जरूर मिल जाती है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपके पर्सन बड़ा घूम फिर रहे हो या चिल कर रहे हो या कुछ भी, लेकिन ये आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी याद इन्हें बहुत ज्यादा मतलब आ रही है और ये चीज छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी आप ही को मैनिफेस्ट करें। अगर आप किसी के साथ खुश है और आपने किसी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस या कुछ पिक्स वगैरह अपलोड करी ही हैं, तो इस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये मुझे इग्नोर करके किसी और के साथ खुश क्यों। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना कहीं इस वक्त इनको ये भी देखिए, ये भी एक जिद्दी किस्म के इंसान नजर आ रहे हैं, एम्परर वाली एनर्जी है। और कहीं ना कहीं आप भी, इनको पता है कि इस वक्त आप भी पूरे ही जिद में हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके बिना हालत खराब है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्हें कहीं और ऐसी प्यार नहीं मिल पा रहा, आपकी जैसा ऑरा इन्हें कहीं नहीं मिलता। कुछ लोग आपके बदले हुए तेवर को, यार ये कितना शांत थी और आज इतना तेवर कैसे आ गया इसके अंदर, है ना। कभी तो ये मेरे पीछे पीछे मुझे चेज करती फिरती थी, आज इतना चेंज कैसे। इस चीज को सोच सोच के ना बड़ा दुखी है, बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं कैसे कैसे हम एक साथ हों, कैसे ये दूरियां खत्म हो, क्या करें, ठीक है, ताकि साथ हो पाए। क्यों, क्योंकि इगोइस्टिक जो इंसान होता है वो क्या करता है, अपनी हीनी नहीं करा सकते ना, आके सॉरी बोलने में कितनी नाक कट जाएगी बेचारे की। अगर खुद से आकर के सॉरी बोल दें तो कैसा लगेगा, है ना। समझ सकते हो ना उनकी भावनाओं को। तो वही वाली भावना है बेचारे की कि
स्पेशली मैन की कहूंगी मैं, अगर यहाँ पे फेमिनिन है तो वो भी ऐसी है, और अगर मेल के लिए देख रहे हो तो वो भी ऐसे, दोनों की एनर्जी ऐसी ही है आपके पर्सन की। लेकिन इसमें ताज्जुब की बात पता है क्या है, कि एक जना मुंह फेर के खड़ा है और एक जना अब भी स्पाई कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में मल्टीपल लड़कियों का मुझे वो दिखाई देता है। ठीक है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मदर का, ऐसे मतलब जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड वगैरह ही हो, जैसे फ्रेंड्स हो गए, मदर हो गई, फैमिली इन्वॉल्व जरूर है 100%। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये आप में और फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ मदर है। ठीक है, इनको लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि मैं क्या चूज करूं, क्या चूज करूं, किसको, क्योंकि खोना ये किसी को भी नहीं चाहते। जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना ही अपनी मदर से करते हैं। उनकी रेस्पेक्ट को भी नहीं घटा सकते और आपको भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर आपने इनकी मदर को कुछ कह दिया है उल्टा सीधा कुछ, तो ये बात इनको काफी ज्यादा फील हुई है, जिस वजह से इनका बिहेवियर बदल गया है। कुछ लोगों के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी जो मैरिड थे ऑलरेडी। ठीक है, तो आपने इनकी मदर को कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से इनको फील हुई है, भले ही ये कितना भी पॉजिटिव हो, भले ही ये कितना भी ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन इन्होंने सब हाइड करना शुरू कर दिया, छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक्सप्रेस करेंगे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ कप्स की है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब चीजों को ठीक करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा अकेले हैं और पास्ट को बहुत ज्यादा याद करें। इनको भी अपनी लाइफ में खुशियां चाहिए भाई, इसलिए ये चीजों को ठीक करेंगे। ठीक है ना, इनको ये चाहिए, देखिए अगर आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बीच में चीजें खराब हुई हैं, तो आप चीजों को पॉजिटिवली लें और चीजों को ठीक करें। ठीक है, अगर आपने इनके साथ कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, तो आप उस चीज का सुधार करें, प्यार की वैल्यू करें और चीजों को संभाल कर आगे बढ़ें। जो लोग एक दूसरे से नाराज हैं, आप कपल ही हैं, एक दूसरे से नाराज हैं, उनके लिए बिल्कुल ये है कि ये भी गुस्से में है, आप भी गुस्से में हो और पॉजिटिव भी, दोनों एक दूसरे के लिए हो, क्योंकि प्यार की एनर्जी यहाँ है। छोड़ तो नहीं पाएंगे, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, गजब का अट्रैक्शन है, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, कंट्रोल, अभी रुक जाओ, मैं अपने दिल को इतना आगे नहीं फेंक सकता। हालात सुधरने की कोशिश करें कि हालात पहले सुधरें, सही मार्गदर्शन हो, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटें बीच में से। ठीक है ना, सब चीज सेट हो तभी आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। तो ये यहां से निकल के आए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर क्या है। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर क्या है अभी इस वक्त। मून आ रहा है अंदर चले। टेम्परेंस विद द डेविल, महादेव के साथ उनके गण, महादेव और माँ भगवती के साथ गण आ गए हैं, मतलब पोजेसिव हो रहे हो, चीजें ठीक करना चाहते हो। टेम्परेंस की जो चीजें खराब हैं उनको ठीक करना चाहते हो, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं गुस्सा भी है। कुछ लोग पूरी तरह से अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, इस बात की बहुत ज्यादा नाराजगी है। एक बार क्लैरिफाई जरूर करूंगी इनको आप ही की एनर्जी से, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दें। मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों आया है डेविल? हाय लो, देखिए अगर आप दोनों के बीच नाराजगी है, गुस्सा है, कोई डिसीजन पेंडिंग है, तो आप चाह रहे चीजें क्लियर हो, आप दोनों के बीच में जो भी उलझने हैं, जो भी चीजें हैं क्लियर हो। नाराजगी जरूर है, गुस्सा यहाँ जरूर है। ठीक है, मेरी व्यूअर्स के अंदर, और कुछ लोग चीजों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आप दिल से चाहते हैं कि चीजें ठीक हो, आपकी विश है ये कि चीजें ठीक हो जाएं। ठीक है ना, ये चीज है कि चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज से नाराज हैं आप। नाराज किससे हैं?
आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस इंसान ने कुछ नहीं करना। आप जितनी होप कर रहे हैं उतनी ही ये उस होप को मार दे रहे हैं, ये इसलिए नाराजगी है। आपके पर्सन के दिल में क्या है, आप चाह रहे जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ है ना, एक सेकेंड, कि आप दोनों को एकदम ठीक हो जाए जल्द से जल्द। लीजिए, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप ही को, ठीक है। क्या खत्म करना चाह रहे हैं? ओके देख रहे हो, ये एक एक्शन करना चाहते हैं, मूवमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है ना, प्यार के लिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। स्टक सिचुएशन एंड करके न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, खुशियां, कि जो स्टक रख रहा है इनको वो एंड हो जाए, एक साइकिल इनकी शुरू हो। कंप्लीशन की एनर्जी है, एक नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं जो खुशियों से भरी हो। इनका दिल यही चाहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या रहने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या नजर आ रहा है। क्या कुछ याद आ रही है क्या? आ रहे हैं लौट कर। वाह, 4 ऑफ वैंड्स, पैशन जाग रहा है भाई, गजब, चीजों को ठीक करेंगे, स्टेबल करेंगे। हाँ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, जो भी ख्वाहिशें हैं पूरी करेंगे। दिस इज माय लास्ट शफल, किसको आना है आगे? ओवरऑल एनर्जी कितनी अच्छी है, देख रहे हैं आप। मूवमेंट आने वाली है, बैलेंस्ड होगी सिचुएशन, पॉजिटिव पाथ दिखाई देगा, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। जो मूवमेंट आएगी वो पॉजिटिव वे में जाएगी, ठीक है। आने वाले समय में स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे। जिन लोगों को बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको वो भी चीजें ठीक होंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं फिजिकली एडिक्शन ज्यादा महसूस हो सकता है, ठीक है। आने वाले समय में आपके पर्सन को भी फिजिकली एडिक्शन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो बैलेंस्ड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन अपनी विश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कितना भी अगर वो इगोइस्टिक हैं तो नरम हो के आएंगे। क्यों, किस वजह से आएंगे? अपनी विश को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, स्टक सिचुएशन है, वहां भी मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल सेलिब्रेशन आ रहा है, सही पाथ पकड़ोगे, ठीक है। ये नजर आ रहा है आने वाले समय में। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे गया है, बहुत ब्यूटीफुल है। जो लोग करियर पे स्टक हैं वो करियर सेट करके तब आएंगे आपके पास, ठीक है। करियर सेट होने का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी हाँ मूवमेंट लेकर आएंगे आने वाले समय में। डिसीजन होगा और मूवमेंट आएगा, चीजें ठीक होंगी, सही डायरेक्शन में जाएंगी चीजें, ठीक है। क्या यूनियंस होंगे आने वाले समय में? क्या दिखाई दे रहा है? पेशेंसली प्लानिंग कर रही हैं। अगर फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली को मनाएं। करियर सेट नहीं है, करियर सेट कर लें। कैसे कैसे चीजों को एक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी इनके हालात ठीक नहीं है। आने वाले समय में ये जो अभी क्या कहते हैं ना, स्टक हैं जिस भी सिचुएशन में, तो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे चीजों को सबको बैलेंस्ड किया जाए, कैसे चीजों को ठीक किया जाए आने वाले समय में, ठीक है। क्या कहना है, क्या करना है, कैसे चीजों को मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये चीजों को ठीक करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे चीजों को ठीक किया जाए। हो सकता है बता भी ना रहे हों चीजों को, लेकिन ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है।
ताकि अपनी लाइफ में हर चीज को बैलेंस कर सके। क्या विश है इनकी जो ये पूरी करना चाहेंगे? कौन सी विश फुलफिलमेंट हो रही है? हाँ, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर ये कहीं से तकलीफ में है तो उस तकलीफ से बाहर निकलेंगे, ये इनकी विश है। ठीक है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है, तकलीफ से बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा अकेले हैं तो अपनी लाइफ में सब कुछ जो इनको खुशियां दे उनको पाना चाहेंगे। सक्सेस, बहुत ब्यूटीफुल नेक्स्ट एक्शन है। कमिटमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। शादीशुदा रिश्ते ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस्ड करेंगे, प्लानिंग शुरू है तो कितनी बढ़िया चीज़ है, अच्छी जाए। जो प्लान कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है, आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। गाइडेंस दें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइडेंस, आस्क योर एंजल। कम्युनिकेट क्लियरली। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। यस, अगर तुम्हारा सडन कोई क्वेश्चन था तो यस आ गया है। इम्प्रूविंग हेल्थ के साथ। बॉटम की एनर्जी है फॉरगिवनेस एंड इफ यू बिलीव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको रुकना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए समय दे दिया गया है, कुछ महीने वेट करना है। और आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है? एक तो खुद को ईश्वर पे समर्पित करना है, थोड़ा बहुत ईश्वर की तरफ भी बढ़ें। ठीक है, और आपको आपके एंजल्स कुछ ना कुछ ड्रीम वगैरह में कुछ समझाने की कोशिश करें तो उसको समझें। अगर आपने उनसे कुछ पूछा है तो उस चीज को समझें कि आपको कैसे ड्रीम आ रहे हैं, क्या कुछ आपकी लाइफ में चेंज किया जा रहा है, उसको समझें। ठीक है, ईश्वर से कम्युनिकेशन बढ़ाएं, ये चीज जरूरी है। अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है फिलहाल। अपने चक्रास हील करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने ऊपर काम करो और बिलीव रखो। और देखिए, अगर आप किसी पे गुस्सा हैं, नाराज हैं, तो उसे माफ करो ताकि आप आगे उसके साथ बढ़ पाए। क्योंकि जब तक आप किसी, कहते हैं ना, कर्मा में कोई इंसान है तो पहले वो कर्मा क्लीन करेगा। अगर आपने किसी को ब्लेम कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा करा है, उसके साथ ऐसा हो, यूं हो तो हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फटाफट आ जाए, कैसे आ जाएगा? पहले वो उस चीज को पूरा कंप्लीट करेगा ना, जो आपने उस पर दोष आरोपण किए या जो आपका दिल दुखाया है, उसने पहले उस कर्मा को पूरा करेगा वो, तब वो कहीं आ पाएगा। तो उस कर्मा का भुगतान करने में उसको समय लग सकता है, तो आप माफ कर दें चीजों को। ठीक है ना, लोगों को माफ करना सीखें और आगे बढ़े। विश्वास रखें कि ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं होने देते, ऐसे समझ, इस विश्वास के साथ। और बिलीव रखें। अगर सडन कोई क्वेश्चन था जब मैंने ये कार्ड निकला था तो उसके लिए, उनके लिए यस है, आने वाला समय अच्छा ही आता है। ठीक है ना, और समय बता दिया है मैंने आज, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके, चलिए, लास्ट हमेशा हमारा होता है क्वेश्चन आंसर से। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन है टीना जी का। जमाल की एनर्जी टीना के लिए क्या है आज? प्लीज गाइड करें एंजल्स, जमाल की एनर्जी क्या है टीना के लिए आज की? क्या है इनकी एनर्जी? देखिए, अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, चीजें ठीक हो जाए, पर ये कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या चुनना चाहिए इनको जो इनकी लाइफ ठीक हो जाए। क्या डिसीजन होना चाहिए? कहीं ना कहीं ये प्रे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, करियर के ऊपर इनका फोकस है बहुत ज्यादा। ओके, ये चीज है यहाँ पर। टीना जी के लिए क्या सोच रहे हैं? टीना जी के लिए क्या सोच रहे हैं?
द एम्परर एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा नाराज़गी हाँ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ठीक है, कौन है ये एम्परर? क्या ये नाराज़ हैं आपसे? क्या चीज़ है? डिसीज़न लेने वाले हैं। ओके, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या गड ऑफ कर रहे हैं? कंफ्यूजन एंड करेंगे, एक डिसीजन तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये एक डिसीजन लेंगे और कंफ्यूजन एंड करेंगे। आने वाला समय क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, खराब हुई चीज़ों को ठीक करने के बारे में ही डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है ये जो आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट है ना, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा है। शायद ये लव लाइफ पे इतना फोकस कर भी नहीं पाते जितना इनको करना चाहिए। फीलिंग्स तो हैं पर जिम्मेदारियां भी हो सकती है इनके ऊपर। ठीक है ना, फिलहाल ये अपनी लाइफ में डिसीजन लेने वाले हैं शादी से रिलेटेड। ओके, क्या ये समीना खान, यू आर राइट मैम, ट्रू पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू। आलोक डिवोर्स के लिए मना कर देंगे। देखिए एनर्जी चेंज होगी, बिल्कुल करेंगे क्योंकि फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है ना, मीनू जी, हाँ जी, 2 दिन क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस रखने के लिए। मैम कल पक्का और सारे आंसर भी दे देना आप मेरे क्वेश्चन के, मुझे बहुत ढूंढने पड़ते हैं। आलोक कब हमेशा के लिए आएंगे? देखिए इनका मैंने क्या बताया, देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी चेंज, आपको फोकस करना है एनर्जी पे, कैसी एनर्जी चल रही है, कब तक आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इंसान है। इस चीज़ को समझ रहे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, खुद पे कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है इनको, अपनी फीलिंग्स को दबाना बहुत अच्छे से आता है इस इंसान को। ये चाहे कितना भी प्यार करे, अगर बात ऐसा है ना कि सामने अगर ये जा रहे तो मुस्कुराता चेहरा ही लेके जा रहे, सब ये सोच रहे हैं ये तो बड़ा खुश है, वो चीज़ चाहे अंदर ही अंदर घुट रहा है ये इंसान, पर किसी को महसूस नहीं होने देगा कि मैं घुटे रहा हूँ अंदर, तकलीफ में हूँ अंदर, नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट ली और बाहर निकल गई कि बहुत खुश हूँ। ये ऐसा इंसान है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आएंगे क्योंकि मैंने भरोसा दिलाया, तो भरोसा रखो आएंगे, लेकिन समय तो थोड़ा सा, कोशिश तो यही है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। आलोक की एनर्जी चेंज हुई है क्या? चलिए ये देख लेते हैं आज की एनर्जी इनकी क्या है। मीनू जी को लेकर गाइड करें एंजल्स, आलोक जी की एनर्जी मीनू जी को लेकर क्या है? हाय हाय, इंतजार, किस चीज़ का इंतजार? इतने सारे नहीं, वन बाय वन, किस चीज़ का इंतजार है? देखिए आना ज़्यादा कोई है, हाय हाय, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट, स्पाई कर रहे हैं अपने प्यार को। ये कितनी प्यारी फीलिंग है, कितने दिनों बाद देखी है मैंने, वरना इस इंसान के अंदर कंफ्यूजन ही देखती हूँ। ठीक है, ये देखिए कोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना, कोर्ट का फैसला है अपने हक में ही चाहते हैं। ठीक है, ये कोर्ट का फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल लॉसेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कॉल मैसेज कर रहे हैं तो उनको सब पता है। ठीक है, ये कहीं भी हो आपको इंतजार देखते हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं और पूरी कोशिश करने पे लगे हुए हैं कि चीज़ें ठीक ही हों और आप दोनों यूनियंस में आए, क्योंकि ये भी इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। ठीक है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। बिल्कुल ये यही फैसला चाहते हैं कि आपके बच्चे हों, आपके साथ इनका फ्यूचर चले। ठीक है ना, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, पर कंफ्यूज है क्या डिसीजन होगा, कैसे होगा, क्या से सब चीज़ें ठीक होंगी, इन चीज़ों को लेकर। फैमिली इशू, फैमिली को मनाना बहुत डिफिकल्ट है भाई,
फैमिली को मनाना। देखिए इनकी एनर्जी चेंज हो गई है, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ज़बरदस्ती साथ रहेंगे आलोक के ये सबसे अच्छी बात है, छोड़ना नहीं है, जो अपना है जिद करके पकड़ लो। 31 जुलाई को मेरा बर्थडे है मैम, क्या आलोक आएंगे मिलने? चलिए देख लेते हैं। 31 जुलाई तक क्या ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे? बता दें फिर, एक सेकेंड प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 31 जुलाई के लिए मीनू आलोक जी की विश फुलफिलमेंट हो जाएगी क्या? सब कुछ ठीक होगा इनकी लाइफ में? जी हाँ, लीजिए आपकी विश है, आपके पर्सन आए। हर्डल्स बहुत हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, कंफ्यूजिंग हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक तो आप भी कंफ्यूजन से बाहर निकलो, पक्का सोचो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे इनके पर्सन ये सब हर्डल्स पार करके? आ जाएंगे, हाँ जी, उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि बहुत स्पाई करेंगे, कोशिश पूरी रहेगी। अगर ये ना आए तो आप मैसेज कर देना, रिप्लाई 100% कर देंगे ये इंसान, ठीक है। चलिए देखिए क्या मिस कर रहे हैं आपको। हाय हाय, कार्ड ही ऐसे गिरे हैं, क्या बोलूँ मैं। मिसिंग एनर्जी ऑलरेडी दिख जाएगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। क्यों है तकलीफ में? अरे सारे मत आओ भाई, 1 बाय 1 आओ। गाइड करें एंजल्स, कैसा जा रहा है मीनू जी के बिना इनकी लाइफ? स्पाई करती हुई, सर्च करती हुई, पूरा देख रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना इंसान नहीं देख रहे, पूरा पूरा फोकस है इनका, आपको देखने पे पूरा लगे हुए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। प्यार के साथ साथ अभी दिखाती हूँ, लो समझिए, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है तो वो भी देखा जा रहा है, ऐसे प्यार नहीं देखा जा रहा, सब चीज़ तोली जा रही है। इस चीज़ को समझो कि ये सब चीज़ तोल रहे हैं। चलिए इनके रिश्ते का आउटकम यूनियन, ठीक है, और कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओगे, ओके ना। कब तक यूनियंस दिखाई दे रहा है एंजल्स? कब तक दोनों साथ आएंगे? देखिए एक तो फैमिली इशू तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, फैमिली आपकी नहीं चाहती आप दोनों यूनाइट हो। ऑप्शंस देखो, दो दो की एनर्जी है यहाँ पर। घर वाले चाह रहे हैं आप कहीं और चले जाएं, आप चाह रहे हैं हम साथ हो जाएं। एक तो घर वालों का ही वो हो रही है ना, अब तो इनका ही उपाय करना पड़ेगा कुछ क्या घर वाले मान जाएंगे आप दोनों के यूनियंस के लिए? आप दोनों के घर वाले आने वाले समय में मान जाएंगे? देखिए देख रहे हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आप दोनों की यूनियन को लेके। ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कोर्ट का फैसला आपके हक में आए, है ना। पूरी जद्दोजहद लगा के पड़े हैं, जिन्ना ही हो वो। पर ये टावर मोमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। कब तक आएंगे आलोक जी मीनू जी के पास? कब तक आने के चांसेस हैं? अभी तो तकलीफ है, ठीक है, पर आएंगे। प्यार ज़्यादा समय नहीं रहने देता, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। जल्द आने की एनर्जी है, आपके पर्सन जल्द आ सकते हैं, एक बार कॉल मैसेज तो कर ही सकते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कोर्ट का डिसीजन किस मंथ में आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा? बिल्कुल भाई पॉजिटिव सोचो, मैं हमेशा कहती हूँ, हार नहीं ये मुझे सबसे अच्छे कमेंट लगते हैं कि हार नहीं, बहुत बढ़िया, इसे ये सबसे अच्छी मैनिफेस्टेशन है। आलोक आज मैसेज देखे मेरा और कॉल उठाए, बात किए थोड़ा सा, वेरी हैप्पी भाई, वाह। मैं तो सोच रही अभी नहीं आया, पर तुम दोनों की तो बात भी हो गई। सॉरी मैं कमेंट पढ़ नहीं पाई थी, मेरे बच्चों ने बल्कि पढ़ लिए होंगे क्योंकि इस पे लाइक भी है। आलोक मेरी सारी चीज फेंक दी है क्या गुस्से में मैम? क्या चीजें थी? मेरी चूड़ियाँ, मेकअप
फेंक दिए क्या मैम? चलिए देख लेते हैं। नहीं फेंके होंगे यार, बहुत ज्यादा प्यार है क्या इनकी एसेसरीज इन्होंने फेंक फाक दिए, चूड़ी वगैरह? नहीं भाई, रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ऐसे काम नहीं करेंगे। सब सहेज के रख रखा है, बेफिक्र रहो, चाहे गुस्सा कितना भी हो, ऐसे काम नहीं करेंगे। हाँ ये जरूर है कि आपकी सास वास ऐसा कर जाए तो कह नहीं सकते, इंसान ऐसा नहीं करेगा। ओके, और देखिए एनर्जी चेंज हो रही है, आलोक कब हमेशा के लिए आएंगे? एनर्जी चेंज हो रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? देखिए पहले गुस्सा ही गुस्सा था, चीज़ों को इतना कंफ्यूजन था, वहां से बाहर निकले ना, प्यार की वैल्यू कर रहे हैं, ईश्वर सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उनको सब समझ आ रहा है। सब ठीक होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, और कोई मैसेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अंजलि सिंह A+A, मुझे समझ में नहीं आया, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बिल्कुल यूनियंस में आओ सब भाई। मैं तो ईश्वर से यही प्रे करती हूँ कि सब ऐड हो जाओ एक दूसरे के साथ। नहीं ऐसे नहीं, अलग अलग नहीं, मतलब ऐड हो जाओ जिसको आप चाहते हो, एक दूसरे को ऐसे। सब हैप्पी कब होगा? पेशेंस रखो, सब हैप्पी हैप्पी होगा आने वाले समय में। तो यही है मैसेजेस। तो इसी के साथ करते हैं रीडिंग का एंड, कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर जरूरी होते हैं, लेकिन रीडिंग भी जरूर देखें, वहां से आपको और भी चीजें समझ में आएंगी कि होने क्या वाला है आगे। ठीक है, आपकी एनर्जी आई है नहीं आई है, अगर आपकी आई है तो आपके पर्सन की भी 100% आई है। ठीक है ना, आपके दिल की फीलिंग्स अगर वहां आ रही है इस वक्त, तो आपकी पर्सन की भी आ रही है। तो फिर नेक्स्ट एक्शन वही होगा जो आया है, ठीक है ना। और गाइडेंस को फॉलो जरूर किया करें, जो कहा जा रहा है उनको फॉलो करो, क्योंकि रीडिंग का मतलब जो लास्ट सार होता है वो जरूरी समझना होता है कि करना क्या है, करनी में क्या लाना है, वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी चीजें इफेक्ट करेंगी, ठीक है ना, तभी चीजें बदलेंगी, तभी चीजें आपके हिसाब से चलेंगी, है ना। तो ये है आज की रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ, कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ, सॉरी। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूले, कोई गलती हुई हो क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।